चलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेन 2025 का क्वेश्चन जो 28 जान शिफ्ट 2 में आया था। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। TR with the RA term of AP for some m TM is equals to 1/25 and T25 is equals to 1/20। ये हमें सम दिया है और इस सम का वैल्यू हमें बताना है। एपी का सम ऑफ एपी का एक क्वेश्चन है। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको एक सुंदर शॉर्टकट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपका समय लेगा। तो चलो देखते हैं कि सुंदर शॉर्टकट क्या है। अब देखिएगा, शॉर्टकट कुछ इस तरीके से है। अब देखिएगा शॉर्टकट क्या कहता है बच्चों, शॉर्टकट कहता है कि अगर TM यहाँ M है तो यहाँ N है और यहाँ N है तो यहाँ M है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/Mn बनेगा। कॉमन डिफरेंस भी हमारा सेम 1/Mn बनेगा और फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स क्या मिलेगा, P इंटू P प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2Mn। अब ध्यान से देखिएगा, यहां हमें 25 दिया है तो यहां हमें 20 दिया है और यहां हमें M दिया है तो यहां हमें 25 दिया है। अगर हम यहां पर m का वैल्यू 20 ले लेते हैं तो ये जो है ये हमें सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स दिया है। देखो, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1 to 25 TR इज इक्वल टू कितना होगा 13/20। अगर हम m का वैल्यू 20 लेते हैं, यहां पर हमने m का वैल्यू 20 लिया और n का वैल्यू 25 दिया, तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स कितना मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्टकट। तो देखते हैं फिर, तो सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स क्या मिलेगा, p कितना है 25 है, p कितना है 25 है, m कितना है 20 है और n कितना है 25 है। अब ये 25 कैंसिल हो गया तो यहां से कितना आ गया 26/40, ये कितना हो गया बच्चों 13/20 हो गया। यस, मतलब दोनों सेम है। यस, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा m का वैल्यू 20 ही है। तो देयरफॉर m कितना हो जाएगा आपका, देयरफॉर m कितना हो गया आपका 20 हो गया और n कितना आपका 25 है। तो यहां से आपको फर्स्ट टर्म क्या आ गई m इंटू n, तो ये कितना आ गया 1/500 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/m इंटू n, तो ये भी कितना आ गया 1/500। अब मुझे क्या दिया है, मुझे ये सम निकालना है। अब ये सम क्या है देखिएगा, 5m समेशन r इज इक्वल टू m to 2m TR इज इक्वल टू 5m। तो m कितना आपका 20 है, m कितना आपका m है 20, 2m कितना हो गया 40 और ये आ गया TR। तो ये कितना आ गया बच्चों 100। TR मतलब कितना होगा T20, नेक्स्ट कितना आएगा T21, नेक्स्ट कितना आएगा T22 एंड सो ऑन, नेक्स्ट कितना आएगा T40। अब देखिएगा T20 कितना मिलेगा, अगर हम यहां पर AP टर्म्स ऑफ एपी देखते हैं तो बताओ हमें T20 कितना मिलेगा। तो देयरफॉर ये आ गया 100, T20 कितना आएगा बच्चों A प्लस 19D, T21 कितना आएगा A प्लस 20D, T22 कितना आएगा A प्लस 21D एंड सो ऑन, T40 कितना आएगा A प्लस 39D। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो A है A कितने बार आ रहा है। अगर आप कहोगे कि ये नंबर ऑफ टर्म्स 20 है तो आप गलत कह रहे हो, नहीं तो आप 40 में से 20 माइनस कर दोगे और 20 बता दोगे, ऐसा नहीं। अगर आपको ऐसे में 21 टर्म्स है, अगर आपको नहीं आ रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको शॉर्टकट पता है। शॉर्टकट क्या है, एक फार्मूला पता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब a कितना है बताओ लास्ट, और an कितना आपके पास 40 है, फर्स्ट टर्म कितना आपके पास 20 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, हर टर्म में कॉमन डिफरेंस कितना है 1 का है, तो ये हो गया 20 n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया। मतलब आपके पास a कितना है बच्चों, a कितने बार आएगा, a आपके पास आएगा, a आपके पास 21 टाइम्स आएगा। अब हर में से अगर आपने d कॉमन निकाल लिया, यस, यहाँ कितना आएगा 19, ये 20, 21 एंड सो ऑन, ये आ गया 30, क्या आ गया 39। अब यहां पर देखिएगा a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1/50 है, 1/500 है, d का वैल्यू कितना है 1/500 है। अब देखिएगा अगर हम यहाँ पे सम ऑफ AP लगाते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन हमें डायरेक्ट पता है कि इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, तो सिंपल फार्मूला अप्लाई करिएगा, क्या बनेगा बताओ, ये कितना होगा, यस
ये मिलेगा 1/500, ये कितना होगा n/2 मतलब 21/2 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। तो यहां से देखिएगा, यहां से आपको 100 इंटू 21/500 कॉमन आ गया, तो ये कितना मिला 1, और ये कितना 19 प्लस 39 कितना आ गया बच्चों 58 आ गया। कितना आ गया 58 आ गया। अब आगे देखिएगा, यस यहां से ये और ये कट गया, तो यहां कितना मिला हमें, यहां मिला हमें 21/500 और ये हो गया आपका 1/2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 आएगा, तो ये कितना आ गया ये 58 मतलब ये हो जाएगा, ये कितना आएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 58/2। क्लियर, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 1 प्लस 29, तो कितना हो गया 21/5, ये आ गया 30, ये हो गया 1, तो 21 इंटू 6 कितना आ गया 126 आपका बच्चों आंसर आ गया। क्लियर, अगर ये शॉर्टकट पता है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो फिर आपको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यस, पहले तो आपको m और n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिलेगा, बाद में फिर आपको यहां से यम और यम का वैल्यू पुट करना पड़ेगा और फिर आपको रिक्वायर्ड सम मिलेगा। तो काफी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको मैथमेटिक्स में जेईई मेन में अच्छा स्कोर करना हो तो आपको शॉर्टकट पता होना बहुत जरूरी है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, अब ये क्वेश्चन देखो, अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, द 10th टर्म ऑफ एपी। अब देखिएगा, इसका हमें 10 टर्म दिया है, क्या दिया है इसका हमें 10th टर्म दिया है, कितना है 1/20, और इसका हमें 20 टर्म दिया है 1/10, और सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स निकालना है। और जेईई मेन 2020 का ये सवाल है। अब देखो, यहाँ पे m है तो यहाँ पे n है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे m है, बस। तो ये तो ओरल सवाल होगा फिर, तो इसका मुझे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके बच्चों, चलिए।